मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। माह रमज़ान के फैज़ान से अल्लाह पाक हमें और आपको माला माल फरमाए। माह रमज़ान के ये दूसरे अशरे की बरकत से हमारी और हमारी मरहुमीन के अल्लाह पाक बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, एक बार फिर से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, लोगों के दिलों में तो हैं ही। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ऐसे बुलाया नहीं जा सकता। क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे मर्द मुजाहिद हैं, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत पर फ़ाइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सलाखों के पीछे इश्क का जाम पी रहे हैं। बारहा अपनी वीडियो के अंदर ये जुमले में इस्तेमाल किया करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत पर फ़ाइज़ हैं और सलाखों के पीछे हुजूर के इश्क का जाम पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, हम उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, हम उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, हम परेशान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सलाखों के पीछे हुजूर के इश्क का जाम पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत यूसुफ भी अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए फिर से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके चाहने वाले ट्वीट कर रहे हैं, उनकी हिमायत में उनकी रिहाई के मुतालबे कर रहे हैं। और कई सारे लोग तो इस तरह की खबर भी फैला रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो गई है। असल में वो तो झूठ फैला रहे हैं, नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ सीधे साधे भोले भाले लोग, हमारे भाई हमारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो वीडियो देखा करते हैं, उनको शायद ऐसा लगता है, वो वीडियो जो देखते हैं वो पुरानी वीडियो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है मुफ्ती साहब की रिहाई हो गई। वो पुरानी वीडियो जो लोग पहले डाल चुके हैं, हमने भी पहले पुरानी वीडियो डाली जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई होने वाली थी, और बिल्कुल अचानक एकदम पास एक्ट उन पर इम्पोज किया गया तो उनको पुलिस ले गई थी। लेकिन ये सोशल मीडिया पर खूब अच्छे तरीके से ये खबर फैल गई थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल गई है। तो वो वाली वीडियो कुछ लोग देखते हैं तो उनको लगता है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अभी रिहाई हो चुकी है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पास इम्पोज किया गया है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी जेल में हैं, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील लगातार उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकीलों ने 19 मार्च को सुनवाई हुई थी, जो उन्होंने हाई कोर्ट में फैसला डाला था, जो उन्होंने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली थी, तो उसकी सुनवाई हुई थी। लेकिन सब कुछ सुना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकीलों ने, जो दलील पेश की, जो भी कुछ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सबूत जो भी कुछ पेश किए, तो वो सब चीज़ की सुनवाई हुई। जज साहब ने सुनवाई की, लेकिन फैसला नहीं हुआ, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 23 अप्रैल की तारीख दे दी उन्होंने। वही वाला हिसाब हो गया, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, जो डायलॉग अक्सर मशहूर हुआ करता है, तारीख पे तारीख, लेकिन कोई तारीख अभी हालांकि नहीं मिल पा रही है। लिहाजा आप देखते हैं आगे क्या होता है। पासा इम्पोज किया गया, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेता एडवोकेट वारिस पठान साहब ने ट्वीट भी किया है, एक मंच पर खड़े होकर के उन्होंने फिर से मुतालबा किया है। उन्होंने फिर से आवाज़ उठाई है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने राहत इंदौरी के शेर जो पड़े थे, उस शेर पर उनको अंदर डाल दिया गया। हालांकि मुसलमानों के लिए इस तरह के इश्तालंगेज बयान देते नज़र आते हैं बहुत से लोग, लेकिन उनको पुलिस नहीं उठाती है। ऐसा जहर उगलते नज़र आते हैं, और जहर बेचने वाले को भी रिहाई मिल जाती है। जहर बेचने वालों की, जिस तरह के एलविश यादव आप जानते होंगे, उसकी भी ज़मानत हो गई है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का तो कोई गुनाह भी ऐसा नहीं है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे चंद बातें और करने वाला हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। वारिस पठान साहब की वीडियो, ये छोटा सी क्लिप है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक राहत इंदौरी का अशार पढ़ ले, तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं। दोस्तों, आपने ये वीडियो, वारिस पठान साहब क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे, इस तरह के बयान देते हैं, मुसलमानों को मारेंगे, मारो इनको, मुल्लों को, इस तरह से बयान देते हैं, जहर उगलते हैं, लेकिन उन पर कोई भी ना तो एफआईआर की जाती है, ना ही कोई पास इम्पोज किया जाता है। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था राहत इंदौरी साहब का, तो उनको अंदर डाल दिया गया। लिहाजा 23 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई होने वाली है। क्या पता अल्लाह पाक कोई ऐसे असबाब पैदा कर दे जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो जाए, उन लोगों उनके जालिमों के दिलों में ऐसा रहम अल्लाह पाक डाल दे। हमारी
और आपकी दुआएं मुफ्ती सलमान अदी साहब के साथ है। माह रमज़ान चल रहा है, माह मुक़द्दस चल रहा है। सहरी और इफ्तार के वक्त हम दुआएं कर रहे हैं, फजर की नमाज में दुआएं कर रहे हैं, तरावी में दुआएं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है मुफ्ती सलमान अदी साहब के चाहने वाले अच्छी खासी तादाद में हैं, जो दिल से चाहते हैं मुफ्ती साहब को। कमेंट्स के ज़रिए मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, किसी भी टॉपिक पर हम वीडियो पोस्ट करते हैं, कमेंट्स मुफ्ती साहब की सपोर्ट में आती हैं। कोई भी टॉपिक को हम वीडियो पोस्ट करते हैं, कमेंट जो आती है मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए दुआएं करते नज़र आते हैं लोग। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, मुझे खूब अंदाज़ा है इस चीज़ का कि मुफ्ती साहब के लिए लगातार दुआएं की जा रही हैं, मुफ्ती सलमान अदी साहब के लिए। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये जितने भी लोग दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा इस माह मुक़द्दस में इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आने वाली 23 अप्रैल को कुछ ना कुछ तो ऐसी खुशी की खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अदी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। नाज़रीन, आप जानते हैं अपनी वीडियो के अंदर इस्लामिक सवाल किया करता हूँ, जिससे हमारे और आपके इल्म में इजाफा होता है, नॉलेज में इजाफा होता है। कल मैंने एक सवाल किया था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो कौन सी दुआ की थी जिस दुआ पर हुजूर ने आमीन कहा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार, उन्होंने दुआ की थी, हुजूर ने 3 बार आमीन कहा है। वो कौन सी दुआ की थी? अल्लाहु अकबर, हुजूर ने आमीन कह दिया उस दुआ पर। रसूल करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर रसूल की जानिब बढ़ रहे थे। पहले कदम पर हुजूर ने आमीन कहा, दूसरा कदम आगे बढ़ाया, आमीन कहा, तीसरा कदम हुजूर ने आगे बढ़ाया, आमीन कहा हुजूर ने। खुतबे के बाद, नमाज के बाद सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारा जान और माल, हमारी जान और माल सब कुछ आप पर कुर्बान। या रसूलुल्लाह, इतना बता दें, आपने जो खुतबे से पहले आमीन कहा था वो किस बात पर कहा था? ऐसा हमने ये अमल कभी नहीं देखा, हमने पहली बार देखा। हुजूर, क्यों कहा था आपने आमीन? हुजूर ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दुआ कर रहे थे कि जो बंदा अपने वालिद या वालिदैन या दोनों में से एक को पाए, एक को देखे और उनकी खिदमत ना कर सके, उनका अदब व एहतराम ना कर सके, उन पर ज्यादती करे, उन पर जुल्म करे, वो जलील और रुसवा हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। मैंने आमीन कहा। आका ने फरमाया, मैंने इस पर आमीन कहा। हुजूर ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूसरी जो दुआ कर रहे थे माह रमज़ान में, इस माह मुक़द्दस में, जो इस माह रमज़ान के रोज़े रख कर, तरावी पढ़कर, माह रमज़ान का एहतराम करके, अदब व एहतराम करके जो अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा पाए, वह हलाक व बर्बाद हो जाए, वह जलील और रुसवा हो जाए। मैंने आमीन कहा। अल्लाहु अकबर। तीसरी मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जो आपका नाम सुनने के बाद आप पर दुरूद पाक ना पड़े, वो जलील और रुसवा हो जाए। अल्लाहु अकबर। इसलिए ज़िंदगी में कम से कम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना तो फ़र्ज़ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इस माह रमज़ान की सदक़े में, इस माह मुक़द्दस के दूसरे अशरे के सदक़े में हमारी और हमारे मरहुमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हमारी माह रमज़ान की जुमला इबादत को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस जुमला इबादत को कबूल फरमा कर हमारी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, एक सवाल मैं आज आपसे और करने वाला हूँ। इस सवाल का ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, यकीनन बहुत खूबसूरत सवाल है और इसका जवाब भी खूबसूरत है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा नहीं तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में इस सवाल का जवाब भी मैं आप तक पहुँचा दूंगा। लेकिन हाँ, मैं जिस तरह से रोज़ाना आप लोगों के नाम लिया करता हूँ, जो लोग कमेंट्स करते हैं, 1 मिनट लगेगा इन लोगों के नाम लेकर के मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं। मैं भूल गया था, जवाब बाद में बताता हूँ, पहले मैं नाम लिया करता हूँ, आज भूल गया था मैं। लिहाजा एक फ़िज़ा कादरिया है, इनकी कमेंट आई मेरे पास। शहजाद हुसैन भाई है, मोहम्मद गुफरान भाई है, शहाबुद्दीन खान है, डॉक्टर निशा इसरार हैं, सोनू आलम है, मुस्कान मिर्ज़ा है, नाहिद परवीन ने जवाब दिया है, इरफान रज़ा गोंडा यूपी से है, सैयद रोज़ी फ़ातिमा हैं और गुलाब शेख हैं, तौसीफ़ रज़ा मुस्तफ़ाई भाई हैं, जावेद अंसारी हैं, तबस्सुम परवीन है, जैद खान है, रियाज हुसैन यूएसए से जवाब दे रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तबस्सुम रफ़ीक हैं, इब्राहिम अंसारी भाई हैं, इमरान अंसारी हैं, कामिल खान है, तब्बू खान है, सरफराज अहमद हैं और आदिल हुसैन कुंदर की मुरादाबाद से हैं, फौजिया अंसारी हैं, फरीदा खातून हैं, नजमा सिकंदर हैं। चंद लोगों के मैंने नाम लिखे थे। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों के नाम लेने की मैं और कोशिश करूंगा। जो मैं सवाल आज आपसे कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाएं, नहीं तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। जहनी आजमाइश का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए, आजकल बंदा अगर कहीं रोता नजर आता ना तो उसकी मजाक भी बन जाती है। कहीं पे अगर कोई रो जाए तो उसकी मजाक भी बन जाती है और वो खुद भी शर्माता है, हर कहीं रो भी नहीं पाता है। आदमी की बात कर रहा हूँ, लेट खवातीन तो रो ही जाया करती हैं, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ ना। मर्द की आंख में ऐसे आसान आंसू नहीं आते।
तो बंदा शर्माता भी है, कुछ शर्माते भी हैं, और बाकी कोई अगर रो भी जाए तो उसकी मजाक भी बना देगा बंदा। लेकिन वो कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह पर बंदा रो भी जाता है, और अगर कोई इसको रोता देख ले तो उसकी मजाक, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है जो उसके रोने पर हंस जाए, मुस्कुरा जाए या उसकी मजाक बना दे। वो कौन सी जगह है? ये जहनी आजमाइश का सवाल है, इस्लाही सवाल है, और बहुत ही इस्लाही सवाल है। बहुत खूबसूरत सवाल है, इसका जवाब भी खूबसूरत है। सवाल का जवाब आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचानी तो इंशाल्लाह कल मैं बता दूंगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान के फैज़ान से हम और आपको माला माल फरमाए। रमज़ान के दूसरे अशरे की बरकत से, इस माह रमज़ान के, इस माह मुक़द्दस के सदक़े में, इसकी बरकत से हमारी और हमारे मरहुमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारी मुहब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको नेक स्वालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक स्वालिह बनाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी इन दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।